हेलो एवरीवन। जैसे ड्रामा स्टार्ट होता है तो हम लू फैमिली के अपडेट बेटी शाओ को देखते हैं। शाओ का आज जन्मदिन था तो लू फैमिली बहुत धूमधाम से उसकी बर्थडे मना रहे थे और सिटी के बहुत रिच लोग उसकी बर्थडे पार्टी में आए थे। लू फैमिली के 2 बेटे भी हैं। शियाओ प्रेयर करने लगती है कि मैं चाहती हूँ कि मेरी फैमिली हमेशा ऐसे ही मुझे प्यार करे, और अभी वह आंखें खोलती भी नहीं कि सर्वेंट आता है तो बताता है कि आपकी रियल बेटी मिल गई। सालों पहले लू फैमिली की बेटी खो चुकी थी। लू फैमिली बहुत खुश हो जाती है, मगर शव शॉक्ड रह जाती है। रियल बेटी यो आती है तो गेस उसे देखकर बोलते हैं कि अब रियल बेटी वापस आ गई है तो शव की वैल्यू कम हो जाएगी। शव लोगों की बातें सुनती है तो उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। मॉम खुश होकर शव को बोलती है कि यह तुम्हारी छोटी बहन जोजो है। जोजो खुद बहुत इनोसेंट थी तो प्यार से शव को सिस्टर बोलती है, और श्याओ तो बहुत जेलस हो रही थी, मगर दिखावे को वह वाइन का ग्लास पकड़ती है तो जोजो को वेलकम करने आगे आती है और वह प्रेजेंट करती है कि वाइन एक्सीडेंटली गिर गई, मगर उसने जानबूझकर जोजो पर वाइन गिराई थी। और फिर वो अपोलोजाइज करने लगती है कि मैंने जानबूझकर नहीं किया, मैं तुम्हें देखकर खुश हो रही थी तो वाइन गिर गई। जोजो बोलती है कि सिस्टर मैंने बुरा नहीं माना, और लू फैमिली के छोटे बेटे बयान को हमेशा ऐसा लगता था कि शियान और टंकी कहती है कि उसे फैमिली की सेमसी मिले। वह बोलते हैं कि यो तुम इसकी बातों का ट्रस्ट ना करना, इसने जानबूझकर किया है। शव ट्रस्ट दिलाने की कोशिश करती है कि मैंने जानबूझकर नहीं किया, मगर बयान किसी तरह उसकी बात का ट्रस्ट नहीं करता। और शाओ फैमिली को देखती है कि उनके फेस देखकर उसे समझ जाती है कि वह लोग उसका विश्वास नहीं कर रहे। वो बोलती है कि ओके मैं मर जाती हूँ और तुम लोगों को ट्रस्ट हो जाएगा कि मैं सच बोल रही थी, और यो के लिए जगह भी खाली हो जाएगी। वह एक मेडिसिन निकालती है तो खाने लगती है, और फिर हम एक लड़की शव को देखते हैं जिसका फेस वो शव जैसा था और उसका नाम भी शव ही है। वह नावल पढ़ रही थी। वह नावल में शव का कैरेक्टर पढ़ती है तो उसे शव पर बहुत गुस्सा आ रहा था और सोचती है कि रियल बेटी यो वापस आई है। वह इतनी घोली है तो इसका मुकाबला कैसे करेगी। वह गुस्से में पेजेस पलटने लगती है और नवेल पढ़ते हुए वह एक मेडिसिन खाने लगती है तो वह देख नहीं पाती कि मेडिसिन कौन सी है। उधर होस्ट शव मेडिसिन खाती है और इधर नवेल पढ़ने वाली शव एक मेडिसिन खाती है तो वह बेहोश हो जाती है। होस्ट शव गिरती है तो फैमिली उसके लिए वरीड होने लगती है। जैसे ही उसकी डेथ होती है तो रियल वर्ल्ड वाली शव की आत्मा नवेल की वर्ल्ड की शव की बॉडी में चली जाती है, और शव जब जागती है तो वह हैरान लगती है और सोचती है कि यह मैं कहाँ आ गई। और फिर वह कमरा देखती है तो सोचती है कि मैं तो उस नावल में आ चुकी हूँ जो अभी मैं पढ़ रही थी, और यहाँ तो मैं हीरोइन हूँ। तभी एक सिस्टम अपीयर होता है तो उसे बताता है कि तुम यहाँ हीरोइन नहीं बल्कि मकार और फेक बेटी हो, और यहाँ तुम्हारा रोल यही है। शाओ बोलती है कि मुझे यह रोल नहीं करना, मुझे वापस जाना है। सिस्टम उसे बताता है कि जब तक तुम अपना कैरेक्टर अच्छे से निभाती नहीं तुम वापस नहीं जा सकती, और यहाँ तुम्हारा काम यह होगा कि तुम्हें स्टोरी के रियल कैरेक्टर्स को उनकी जगह दिखानी है। और शाओ मजबूर थी तो वह कंडीशन मान लेती है। शाओ जैसे ही जागती है तो नीचे आती है। मॉम उसे देखकर बोलती है कि क्या तुम अब ठीक हो। श्याओ सोचती है कि मुझे भला क्या होना था। सब लोग उसके मन की आवाज सुनने लगते हैं तो वह लोग शौक रह जाते हैं और सोचते हैं कि यह बोल नहीं रहे तो हम इसकी आवाज कैसे सुन रहे हैं। यो खुश होकर शव को देखने लगती है तो शव सोचती है कि लिटरल सिस्टर बिल्कुल छोटा सा केक लग रही है और यह इतनी सॉफ्ट है। मेरा दिल चाहता है कि इसे गले लगाकर प्यार करूं। सब लोग उसके मन की आवाज सुनते हैं तो वह शॉक्ड रह जाते हैं और सोचते हैं कि क्या इसका मतलब यह है कि यह यूजुअल से नफरत नहीं करते। डैड खुश होकर सोचता है कि मेरी बेटी तो बहुत काइंड है। मॉम सोचती है कि यह हमेशा से ऐसी ही है, इसी कारण मैं इसे इतना प्यार करती हूँ। मगर छोटा भाई बयान उसे शक की नजर से देखता है तो सोचता है कि ये टंकी खा रही है। यो को शाओ बहुत अच्छी लगती है तो बोलती है कि तुम मेरे पास आकर बैठो। शायू उसके साथ बैठ जाती है और सोचती है कि यह तो बहुत नाइस और बहुत क्यूट है। यो उसकी आवाज सुनकर स्माइल करने लगती है। वायान बोलता है कि अगर डैड तुम्हें अडॉप्ट ना करता तो तुम ऑर्फन होती। शा उसकी आवाज सुनकर को थोड़ी सैड होने लगती है। वो बोलती है कि हाँ मुझे पता है कि मैं आपकी रियल बेटी नहीं हूँ। अगर आप मुझसे नफरत करते हैं तो मुझे ऑर्फन एज वापस भेज दे। मगर दिल में सोचती है कि जब आपकी बेटी खोई तो आप बहुत दुखी थे। आप दिल को बहलाना चाहते थे तो मुझे अडॉप्ट किया और अब अपना काम निकल गया है, तो ऐसे कर रहे हो कि मुझसे नफरत है। डैड यह किसने बोला कि यह हमारी बेटी नहीं। वो शव को बोलता है कि जैसे तुम लू फैमिली में आई हो तुम हमारी बेटी ही हो। शव उनकी बात सुनकर खुश हो जाती है। वो मॉम डैड का थैंक्स करती है।
शऊ यूजो को बोलती है कि तुम पुअर फैमिली में रहती थी तो तुम्हें आदत हो चुकी है कि सस्ते कपड़े पहनो, मगर अब तुम लू फैमिली के राजकुमारी हो तो अच्छे कपड़े पहना करो। मगर दिल में सोचती है कि सुंदर लोग जो भी पहने तो सुंदर लगते हैं। जोजो खुशवा को सोचती है कि क्या दीदी मेरी तारीफ कर रही है। मॉम शऊ को बोलती है कि नेक्स्ट वीक हम लोग पार्टी देने वाले हैं, तुम जोजो को अपने साथ मॉल लेकर जाना तो इसके लिए कपड़े खरीदना। तभी सिस्टम अफेयर होता है तो शव को बताता है कि स्टोरी का हीरो गुश भी मॉल आएगा और तुम्हें एक एक्सीडेंट क्रिएट करना है ताकि हीरो और हीरोइन की मुलाकात हो जाए। शव सोचती है कि मुझे क्या करना है। सिस्टर उसे बोलता है कि जैसे ही तुम गोशंग को आते देखो तो जोजो को सीढ़ियों से गिरा देना। गोशंग इसे पकड़ लेगा तो इसकी ब्यूटी से इम्प्रेस होने लगेगा और इस तरह दोनों की मुलाकात हो जाएगी। शायू डरने लगती है तो बोलती है कि यह बहुत डेंजरस है। उसके हाथ कांपने लगते हैं। यो पूछती है कि सिस्टर तुम्हें क्या हुआ। शऊ बहाना बनाती है कि मेरे हाथ में कांटा चुभ गया और फिर बोलती है कि मैं रेस्ट करना चाहती हूँ तो कमरे में जाती हूँ। वह कमरे में जाती है तो सिस्टम से बोलती है कि वह आइडिया बहुत डेंजरस है और बोलती है कि सिर्फ उन दोनों की मुलाकात करवानी है तो मैं खुद से कुछ प्लान करती हूँ। सिस्टम बोलता है कि ओके तुम खुद से प्लान कर सकती हो। नेक्स्ट डे शऊ जोजो के नीचे आने का वेट कर रही थी। जैसे ही जोजो चेंज करके आती है तो शऊ उसे देखकर सोचती है कि यह तो बिल्कुल खरगोश लग रही है। मेरा मन कर रहा है कि इसे गले लगाऊं। और फिर वह सोचती है कि अगर मैंने ऐसा किया तो शायद यह डर जाएगी। जो उसके मन की आवाज सुनती है तो बहुत खुश होने लगती है। वह उसका हाथ पकड़ती है तो बोलती है कि हम लोग शॉपिंग के लिए चलते हैं। तभी डैड आता है तो बोलता है कि तुम दोनों शॉपिंग के लिए जा रहे हो तो पैसे लेकर जाओ। बायान आता है तो डैड की बातें सुनने लगता है और शाऊ खुश होने लगती है कि डैड उसकी बहुत केयर कर रहा है। डैड बोलता है कि यजो के लिए शॉपिंग करो तो अपने लिए भी शॉपिंग करना। शायू खुश होकर सोचती है कि डैड बहुत ग्रेट है। मिस्टर लू सोचता है कि मैंने आज तक नोट नहीं किया कि मेरी बेटी बहुत इंटरेस्टिंग है। डैड उसे बैंक कार्ड देता है तो बोलता है कि अगर और पैसों की जरूरत हो तो मैं दे दूंगा। बायान दिल में सोचता है कि यह नौटंकी ही कर रही है कि बहुत काइंड है, मगर रियल में यह सिर्फ पैसा बनाना चाहती है। डैड बोलता है कि और पैसे चाहिए तो तुम लोग ले लेना। शऊ बायान को कार्ड दिखाती है तो टीज करते हुए उसे देखने लगती है। बायान बहुत गुस्से में आ रहा था। शऊ जोजो का हाथ पकड़ती है तो उसे ले जाती है। दोनों मॉल आते हैं। जोजो चेंज करने गई थी तो शऊ बाहर बैठे उसका वेट कर रहे थे। तभी एक लड़की क्यूयान आती है तो बोलती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। शऊ हैरान होकर सोचती है कि यह कौन है और नवेल में इसके बारे में नहीं लिखा था। तभी सिस्टर उसे बताता है कि सर से पांव तक इसने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है और इस वर्ल्ड में शियाओ का कैरेक्टर एक मकार बहन का था। सिस्टरम उसे बताता है कि तुम्हें कयान के साथ मिलकर जोजो को बुली करना है, मगर शऊ को यह आइडिया अच्छा नहीं लगता। तभी जोजो चेंज करके आती है तो शऊ उसे देखकर बहुत खुश होने लगती है। योजो बोलती है कि सिस्टर तुमने जो ड्रेस पसंद की है यह मुझे अच्छी लगी, मैं इसे खरीदना चाहती हूँ। शऊ दिल में सोचती है कि तुम तो इसमें इतनी सुंदर लग रही हो, मुझे हर हाल में यह ड्रेस खरीदना पड़ेगी। बहुत जेलस होने लगती है तो सोचती है कि क्या दोनों का रिश्ता बहुत अच्छा है। जोजो को बोलती है कि तुम चेंज करके आओ और हम यह ड्रेस पैक करवाते हैं। जोजो जाने लगती है। उसके सामने पंख करती है तो जोजो गिरने लगती है। उसे होल्ड कर लेती है। उसे केन पर बहुत गुस्सा आ रहा था और योजो जब देखती है कि दीदी ने उसे प्रोटेक्ट किया तो वह बहुत खुश होने लगती है। बोलती है कि तुम विलेज गर्ल क्या इतनी फेक हो कि खुद को संभाल नहीं सकती। शायू बहुत गुस्से में आती है तो योशो को दूर करती है। सिस्टर उसे बोलता है कि तुम्हें योशो का नहीं बल्कि इनका साथ देना है, मगर शऊ उसकी नहीं सुनती। वो कयान को देखकर सोचती है कि तुमने हिम्मत कैसे की कि मेरी सिस्टर को बीमार बोलो और तुम मेरी बहन को वीक बोल रही हो, मगर खुद को देखो कि नाक भी प्लास्टिक की है। यशो उसके मन की आवाज सुनती है तो वह हंसने लगती है। कयान उस पर गुस्सा करती है कि तुम मुझ पर हंस क्यों रही हो। शबाज संभालना चाहती थी तो वह कयान को बोलती है कि तुमने प्लास्टर सर्जरी करवाई है, तुम्हारी नाक तो टेढ़ी लग रही है। कयान वरीड होने लगती है तो बोलती है कि मैं हॉस्पिटल जाती हूँ। वह वहां से भाग जाती है। शऊ योजो को देखती है तो सोचती है कि इसे तो पता भी नहीं कि मैं इसका बचाव कर रही थी और यह इतनी इनोसेंट है कि खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती, और दिल में वह खुश हो रही थी कि वह अपनी छोटी बहन की रक्षा कर रही है, मगर दिखावे को गुस्सा करती है तो बोलती है कि जल्दी जाकर चेंज करो। जोजो उसके गुस्से को माइंड नहीं करती तो स्माइल करते चली जाती है और शियाओ खुश होकर सोचती है कि यह कितनी अच्छी बात है, यह मेरी छोटी बहन है और मुझसे बहुत प्यार करती है।
तभी सिस्टम अपीयर होता है तो उसे बताता है कि मेल लीड आने वाला है, तो तुम दोनों की मुलाकात अरेंज करो। नावल की स्टोरी याद करती है तो सोचती है कि स्टोरी के हिसाब से लू फैमिली बैंकक्रप्ट हो जाएगी, तो गुशिंग कोशिश करेगा कि यो सिर्फ उस पर डिपेंड करे और गुशगंग बहुत रर हो जाएगा। लू फैमिली उसे माफी मांगेगी मगर वह उन्हें माफ नहीं करेगा और शको दोनों की मुलाकात करवानी थी तो वह वहां से चली जाती है। जोशो चेंज करके आती है तो हैरान हो जाती है कि दीदी कहाँ गई, वो उसे ढूंढने नीचे आती है। शव उसे देख लेती है। तभी सिस्टर उसे बताता है कि जैसे हीरो एंटर हो तो तुम योशो को पुश करना, गोशंग उसे संभाल लेगा और वह उसकी ब्यूटी से इम्प्रेस होने लगेगा। शव बोलती है कि यो बहुत वीक है, अगर गोशंग उसे संभाल नहीं पाया तो वह गिर जाएगी, उसकी हंडी पसली टूट जाएगी। वो बोलती है कि यह आइडिया अच्छा नहीं, और फिर वह बोलती है कि मेरे बहुत से पॉइंट इकट्ठे हो चुके हैं, तो क्या मैं उन्हें अपनी मर्जी से यूज कर सकती हूँ। सिस्टम हाँ बोलता है। शव बोलती है कि मुझे डिसअपियर होने की शक्ति दो। सिस्टम उसे शक्ति दे देता है। शव जैसे ही गोशन और योजो को देखती है तो वो गोशन के पीछे जाकर खड़ी हो जाती है। वो उसे जोर से पुश करती है। गोशन गिर जाता है। जोशो सामने से आ रही थी, वह एक्सीडेंटली गोशन के हाथ पर पाव रख देती है। गोशंग उसे देखते है तो वह शाउट करने लगता है। जोशु बेचारी डर जाती है तो गोशंग से परचेज करती है और बोलती है कि मैं जल्दी में थी तो तुम्हें देख नहीं पाई, और शव क्योंकि उन दोनों को नजर नहीं आ रही थी तो जोशु अपनी बहन के लिए वरीड होने लगती है। शव गुश को देखकर मन में सोचती है कि उस बेचारी ने तुम्हारे हाथ पर फोके रख दिया, तुम तो इतना रर हो रहे हो और वह माफी मांग रही है तो तुम उसकी सुन क्यों नहीं रहे, और यो क्योंकि अपनी दीदी को देख नहीं पा रही थी। वह सोचती है कि शायद दीदी कहीं छुपी हुई है, इसी कारण मैं उसके मन की आवाज सुन रही हूँ और दीदी मुझे टेस्ट करना चाहती है कि मैं खुद से मैटर डील कर सकती हूँ कि नहीं। वह सोचती है कि मैं दीदी को निराश नहीं करूंगी। वह भूषण को बोलती है कि आप मुझे माफ कर दें, और अगर तुम्हारी पहली मुलाकात है तो इस पर पैसा वेस्ट क्यों कर रही हो, और तुम तो रियल में फूल हो। गोशम कुछ नहीं बोलता तो जोजो बोलती है कि ओके, अगर आप कॉफी नहीं पीना चाहते तो आप ऐसे ही मुझे माफ कर दें। गोशंग दिल में सोचता है कि यह तो लू फैमिली की खोई हुई बेटी है और यह कितनी इनोसेंट है। वो बोलता है कि मैंने कब बोला कि मैं कॉफी नहीं पाऊंगा, बताओ अब मैं कहाँ जाकर कॉफी पीनी है। यो दिल में सोचती है कि मैंने तो ऐसे ही बोल दिया था कि मैं इसे कॉफी पिलाती हूँ, अगर दीदी ने देख लिया तो उसे बुरा लगेगा। वह बोलती है कि कॉफी रहने देते हैं, आप मेरा क्यूआर कोड स्कैन करें तो मैं आपको पैसे ट्रांसफर कर दूंगी। गोशंग हैरान होता है तो बोलता है कि तुम क्यूआर कोड स्कैन क्यों करोगे। जोजो बोलती है कि अपोलॉजी का कंपनसेशन है और मैं आपको नौजवान ट्रांसफर करूंगी। शब बहुत ज्यादा हंसने लगती है तो सोचती है कि गुशिशंग सोच भी नहीं सकता कि पहली ही मुलाकात में इसके होने वाली वाइफ इसके हाथ को हर्ट करेगी और इसे बेइज्जत करेगी, और यह सपने में भी नहीं सोच सकता कि इसे दास की बजाय नौजवान मिलेंगे। योजो उसके मन की आवाज सुनती है तो सोचती है कि शायद दीदी को मेरा आइडिया अच्छा लगा। गुश को योजो बहुत अच्छी लगती है तो बोलता है कि तुम मुझे अपनी कॉन्टेक्ट इन दो। जोजो बहुत इनोसेंट थी तो उसे यही लग रहा था कि वह पैसे लेने के लिए उसकी इन्फॉर्मेशन मांग रहा है। वह उसे वीच पर ऐड कर लेती है और बोलती है कि मैं पैसे ट्रांसफर करती हूँ। शव को गुश पर बहुत गुस्सा आने लगता है तो सोचती है कि मैं चाहती थी कि यो मुझे वीच पर ऐड करें, मगर पहले उसने तुम्हें ऐड कर लिया। यो मन में सोचती है कि जब मैं घर जाऊंगी तो सिस्टर को भी चैट पर ऐड करूंगी। गोशंग बोलता है कि अगर तुम अकेली हो तो मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ। जो बोलती है कि नहीं, मेरी बहन मेरे साथ है, मैं उसे ढूंढ लूंगी। वह वहां से चली जाती है। शब बहुत खुश होकर सोचती है कि यह तो मुझ पर डिपेंड कर रही है। वह भी बाहर चली जाती है और उसे तब तक यो के सामने नहीं आना था जब तक उसकी बॉडी अपीयर न होती, और वह भागते पार्किंग में आती है। तभी यो आती है तो बोलती है कि दीदी की आप मुझे ढूंढ रही थी, आपको तो बहुत पसीना आ रहा है। वह उसका माथा साफ करने लगती है तो शव दिल में सोचती है इसके हाथ कितने सॉफ्ट है और यह कितनी प्यारी लग रही है। शव नर्वस होने लगती है तो बोलती है कि यह मैं खुद कर लूंगी। यो दिल में सोचती है कि दीदी के कान बहुत रेड हो रहे हैं और यह कितनी प्यारी लग रही है। वह उसका थैंक्स करना चाहती थी तो बोलती है कि आपने मेरे लिए जो कपड़े खरीदे हैं सब बहुत सुंदर है, मगर बहुत महंगे हैं। शिया उसे डांटने लगती है तो बोलती है कि अब तुम एक राजकुमारी हो तो महंगे कपड़े पहनने की आदत डाल लो, और बोलती है कि हमारे पास जितने पैसे हैं इसे खर्च करके घर जाना है, और फिर उसे एडवाइस करती है कि थोड़ी स्ट्रांग बनो।
जोजो बोलती है कि ओके दीदी, मैं इन सब चीजों की आदत डाल लूंगी। शाओ बोलती है कि जब घर जाओ तो पेरेंट्स को यह ना बोलना कि मैंने तुम्हें मॉल में अकेला छोड़ा था। जोजो बोलती है कि आप बहुत नाइस है, तो मैं ऐसा वैसा कुछ नहीं बोलूंगी। और फिर वो बोलती है कि आप कब से मुझे ढूंढ रही थी। अगर मेरे पास आपका नंबर होता तो मैं आपको कॉल कर लेती। और बोलती है कि मुझे वीट पर ऐड करें। उसे वीट पर ऐड कर लेती है और जोजो मन में खुश होने लगती है कि उसने दीदी की विश पूरी की। दोनों घर वापस आती है तो जैसे ही अंदर एंटर होने लगती है, एक कुत्ता भागता आता है तो जोजो की तरफ जाने लगता है। शव देख लेती है तो भागकर आगे जाती है। वो जोजो के सामने हो जाती है। डॉग उसे हिट करता है, मगर शव जोजो को प्रोटेक्ट कर लेती है। तभी बयान हंसते हुए आता है तो अपने डॉग को पकड़ लेता है और यह शरारत उसी की थी और रियल में वह चाहता था कि वह फैमिली को जिताए कि शियाओ जोशो को हर्ट करना चाहती है और शियाओ नौटंकी करने लगती है तो वह जोजो को हक कर लेती है और बोलती है कि देखो भाई, मुझे हर्ट करना चाहता था। जोजो भाई को बोलती है कि दीदी इतनी इनोसेंट है तो तुमने इसे तकलीफ क्यों दी। तभी बिग ब्रदर नयान आता है तो शाओ बोलती है कि भाई देखे, इसने मुझ पर अपना कुत्ता छोड़ा और मैं इंजर्ड हो गई। मगर मन में सोचती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं तो झूठ बोल रही हूँ। बयान बड़ा हो चुका है मगर बच्चों जैसी हरकतें करता है और मैं चाहती हूँ कि आप इसे लेसन सिखाएं। नयान हैरान होकर सोचता है कि शव बोल नहीं रहे तो मैं इसकी आवाज कैसे सुन रहा हूँ और वह समझ जाता है कि यह उसकी मन की आवाज है। वह अपने छोटे भाई को डांटने लगता है तो फिर बोलता है कि माफी मांगो। बयान बोलता है कि मैं तो मजाक कर रहा था। नियान बोलता है कि अगर मजाक था तो शव ने तुम्हारे साथ इस मजाक को एंजॉय क्यों नहीं किया, और बोलता है कि तुमने इसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है और इसकी इंसल्ट भी की है। तुम माफी मांगो। बियान माफी मांग लेता है। शव अपने कमरे में जाती है तो सिस्टम से बोलती है कि क्या मैं अपने पॉइंट किसी को हर्ट करने के लिए यूज कर सकती हूँ, तो सिस्टम हाँ बोलता है। शव मन में सोचती है कि मुझे बयान के हाथ तोड़ने पड़ेंगे। रात को सब लोग सोने लगते हैं तो बयान चीखने लगते हैं। मॉम डैड उसके कमरे में जाते हैं। शव आती है तो साइड पर खड़े होकर उन्हें देखने लगते हैं। बयान अपने पेरेंट्स को बोलता है कि मेरे कमरे में सांप आ गया। डैड बोलता है कि सांप कहाँ है। बयान बोलता है कि बिस्तर में। डैड बिस्तर चेक करता है मगर वहां कुछ नहीं था। बयान बोलता है कि यह सब कुछ श्याओ ने किया है। डैड को उस पर गुस्सा आता है तो उसकी बहुत पटाई लगाता है। शव बहुत एंजॉय करने लगती है। मॉर्निंग में सब ब्रेकफास्ट करने लगते हैं तो बयान बोलता है कि मेरे कमरे में साम दीदी ने छोड़ा था क्योंकि ऐसा काम यही कर सकती है। यो मन में सोचती है कि दीदी तो कमाल है, इसने बयान को भी कंट्रोल कर लिया और नया दिल में सोचता है कि अच्छा है, इसे किसी ने लेसन सिखाया। यह बहुत बिगड़ चुका है। वह बयान को बोलता है कि जैसे ही खाना खत्म करो तो जाकर पढ़ाई शुरू करो क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इस बार तुम्हारे नंबर कम आए। बयान को गुस्सा आने लगता है कि उसे बोले ही किया गया मगर फिर भी सब उसे डांट रहे हैं। वह गुस्से में बोलता है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि आपने मुझे गोद लिया था। मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों करते हैं। कोई इसकी बात नहीं सुनता। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि शव अकेली बैठी थी तो बोलती है कि नाव के हिसाब से अब तक फैमिली को मुझसे नफरत करनी चाहिए, मगर यहाँ तो सब चेंज हो रहा है और सोचती है कि ऐसा क्यों हो रहा है। सिस्टम बोलता है कि मुझे भी नहीं पता और फिर सिस्टम उसे बताता है कि 3 दिन के बाद जोजो की पार्टी है तो तुम्हें पार्टी खराब करनी है। शाओ पूछती है कि मुझे पार्टी में क्या करना है। सिस्टम बोलता है कि जोजो के कपड़ों के साथ छेड़छाड़ करना, वह सबके सामने एम्बेसडस हो। शाओ बोलती है कि यह बहुत घटिया आइडिया है। सिस्टम उसे बोलता है कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो हीरो और हीरोइन एक दूसरे के पास कैसे आएंगे। शाओ बोलती है कि मेरे पास और रास्ता है और फिर हम 3 दिन बाद का सीन देखते हैं। शो जैसे ही पार्टी में आती है, योशियो उसे देखकर खुश होने लगती है। वह उसके लिए केक लाती है तो बड़े प्यार से बोलती है कि दीदी इसे टेस्ट करें। श्याओ खुश होकर केक टेस्ट करने लगती है। तभी सिस्टम अपीयर होता है तो बोलते हैं कि यह ना भूलो कि तुम्हारा रोल यहाँ मकार बहन का है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम तो इसे प्यार करने लगोगे और फिर तुम अपनी रियल वर्ल्ड में वापस नहीं जा पाओगी। शव केक पीछे करती है तो बोलती है कि तुम्हारा और मेरा टेस्ट डिफरेंट है, मगर मन में सोचती है कि केक बहुत टेस्टी है तो मैं चाहती हूँ कि तुम पेट भर कर खाओ। यो उसकी बात सुनती है तो स्माइल करने लगती है क्योंकि उसे लग रहा था कि दीदी को उसकी चिंता है कि अच्छी चीज वो खाए। शो दिल में सोचती है कि तुम जितनी इनोसेंट और सुंदर हो, तुम ही रियल हीरोइन हो। जो उसके मन की आवाज सुनती है तो और खुश होने लगती है। तभी सिस्टम अफेयर होता है तो बोलता है कि पार्टी ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है तो बिजली कब बंद करोगे।
शऊ वाली होने लगती है तो सोचती है कि यह बात मैं कैसे भूल गई कि मुझे तो बिजली बंद करना थी। वह वहां से चली जाती है। जोश दिल में सोचती है कि दीदी बिजली बंद क्यों करना चाहती है। शऊ बाहर जाती है तो सिस्टरम उसे बोलता है कि क्या बिजली बंद करना तुम्हारा आइडिया था, और क्या हीरो और हीरोइन ऐसे मिलेंगे। शाऊ बोलती है कि हाँ, बिजली बंद होगी तो लोग घबराकर भागने लगेंगे। मेल और फीमेल लीड एक दूसरे को सामने देखेंगे तो एक दूसरे की केयर करने लगेंगे और वह स्विच ऑफ करने जाने लगती है। तभी वह सेकंड मेल लीड जीजवान को देखती है। एक लड़की आनंद उसके साथ झगड़ रही थी। वो उसे बोलती है, अगर तुम मुझे पसंद नहीं करते तो मुझसे मिलने ना आना। वह नाराज होकर चली जाती है। शायूजी जवान को देखती है तो सोचती है कि स्टोरी में लिखा था कि यह एक प्ले बॉय है, मगर इससे ज्यादा इसके बारे में कुछ नहीं लिखा था। वह सिस्टम से पूछती है कि इसके बारे में कुछ और बताओ। सिस्टम बोलते हैं कि अगर इसकी जानकारी लेना चाहते हो तो पॉइंट खर्च होंगे। शऊ बोलती है कि नहीं, रहने दो। शऊ पावर सप्लाई कट करने जाती है। तभी जीजवान आता है तो बोलते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, और फिर उसे पूछता है कि तुमने अभी अभी क्या देखा था, और तुम कौन हो। शायू झूठ बोलती है कि मैं लू कंपनी में जॉब करती हूँ और मुझे पैसों की जरूरत थी तो यहाँ पार्ट टाइम जॉब करने आई हूँ। जी युवान से पूछता है कि तुमने अभी क्या देखा था। शायू बोलती है कि मैंने कुछ नहीं देखा और मैं तो आपको जानती भी नहीं। जी युवान से बोलता है कि मुझे रास्ता नहीं पता तो मुझे रास्ता दिखाओ। शाऊ दिल में सोचती है कि अगर मैं इसे अंदर लेकर जाऊंगी तो बिजली बंद कौन करेगा। जी युवानो उसे बोलता है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं सुपरवाइजर को बोलूंगा कि वह तुम्हारी सैलरी काटे। और शाऊ नहीं चाहती थी कि वह किसी को यह बताए कि वह बिजली बंद करने वाली थी। वो उसे अंदर ले जाती है और वह वापस जाने लगती है तो जो युवान उसे रोक लेता है और बोलता है कि मेरे साथ कोई साथ ही नहीं तो तुम मुझे काम करने दो, और जब तक मैं यहाँ रहूंगा तो मेरा साथ दोगे। शाऊ वर होने लगती है तो सोचती है कि अब मैं क्या करूँ, अगर मैं यहाँ फंस गई तो पावर स्विच बंद कौन करेगा। सिस्टरम उसे बोलता है कि अगर तुमने अपना मिशन पूरा ना किया तो तुम्हें पनिश मिलेगी। जो शियाओ के मन की आवाज सुनती है तो सोचती है कि सिस्टर पावर स्विच को बंद क्यों करना चाहती है, और फिर वह सोचती है कि चाहे कुछ भी है मुझे दीदी की हेल्प करनी है। उनका काम बन जाए तो वह खुश हो जाएंगी। वह जाकर पावर स्विच ऑफ कर देती है। शायू हैरान होकर सोचती है कि बिजली बंद कैसे हुई। वह वहां से जाने लगती है कि मेल और फीमेल लीडर की मुलाकात करवाए। चीचुआ उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि मुझे अंधेरे से डर लगता है तो तुम मेरे साथ रहो। शऊ बोलती है कि तुमने मेरा हाथ बहुत जोर से पकड़ा है तो मुझे पेन हो रही है, और बोलती है कि मेरा हाथ छोड़ो, मैं तुम्हारा स्लीव पकड़ती हूँ। एक वेटर्स वहां से गुजर रही थी। शऊ उसके कान में बोलती है कि यह मेरा फ्रेंड है और यह ब्लाइंड है, तुम इसका हाथ पकड़ के बाहर ले जाओ। वह जी युवान का हाथ वेटर्स के हाथ में देती है तो वहां से चली जाती है। शऊ अपने कमरे में जाती है तो सिस्टर उसे बोलता है कि तुमने पावर स्विच बंद कर दिया था मगर फिर भी उन दोनों की मुलाकात नहीं हुई और तुम्हें एक मौका और दिया जाता है। 2 दिन के बाद बयान के बर्थडे है। वह जिस होटल में अपने फ्रेंड्स को पार्टी देने वाला है वहां गुशन भी आएगा। तुम दोनों की मुलाकात करवाना। शऊ सोचती है कि अयान तो मुझसे बहुत नफरत करता है और जो तो पार्टी में जाएगी मगर मैं वहां कैसे जाऊंगी, और फिर वह सोचती है कि मैं उसकी किसी फ्रेंड का रूप धारण करूंगी तो वहां चली जाऊंगी। और फिर हम 2 दिन बाद का सीन देखते हैं। शऊ होटल आती है तो सिस्टर उसे बताता है कि पार्टी फर्स्ट फ्लोर पर है मगर गोशंग 6 फ्लोर पर है, तुम्हें कुछ ऐसा करना है कि योक उसके रूम में ले जाओ। एक वेटर वहां से गुजर रहा था तो शऊ से पूछती है कि 6 फ्लोर कहाँ है और हम वहां कैसे जा सकते हैं। वेटर से बोलता है कि वह VIP लाजा एट वहां सिर्फ VIP जा सकते हैं, और अगर किसी की हालत खराब हो तो उसे वहां ले जाया जाता है ताकि वह वहां रेस्ट करें। शिया को एक आइडिया सोचता है तो वह सिस्टम को बोलती है कि मुझे अपना गेटअप चेंज करने के लिए कुछ चीजें चाहिए और स्पेशल ड्रग्स चाहिए और मुझे बहुत ज्यादा पावर भी चाहिए। दूसरे साइड पर देखते हैं कि ब्रयान जैसे ही कमरे से बाहर जाता है तो उसके 2 दोस्त यो को अकेले देखते हैं तो एक उसके पास आ जाता है। वह यो को बोलता है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनो। यो उसे पुश करती है तो लड़का उसे जबरदस्ती करने लगता है। यो भागने लगती है। तभी शऊ आती है तो वह यो को होल्ड कर लेती है। शऊ ने गेटअप चेंज किया था तो उसे यही लग रहा था कि यो उसे पहचान नहीं पाएगी। शऊ दिल में सोचती है कि अगर मैं टाइम पर ना आती तो फूल लड़की यह तुम्हें बुली कर दे। यो उसके मन की आवाज सुनती है तो समझ जाती है कि यह तो उसकी दीदी है, और फिर वह सोचती है इसने गेटअप चेंज क्यों किया है, और फिर वह खुद को समझाने लगती है कि शायद दीदी ऐसे मुझे प्रोटेक्ट करना चाहती है। लड़का बोलता है कि तुम कौन हो, हमें इंटरफेयर ना करो।
शायू गुस्से में आती है तो बोलती है कि यहाँ से दफा हो जाओ। लड़के वहां से भाग जाते हैं। शायू दिल में सोचती है कि मैंने तुम्हारी हेल्प की है तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मेरा थैंक्स करना चाहिए और मुझे बोलो कि मैं वहां बैठकर रेस्ट करूं और मुझे अगला प्लान भी बनाना है और अगला प्लान बनाने के लिए मुझे तुम्हारे पास बैठना है। यो को उसकी कोई बात समझ नहीं आती, मगर वह उसका थैंक्स कहती है तो बोलती है कि मेरी दीदी मेरे पास नहीं तो प्लीज कुछ टाइम मेरे पास बैठे। शाऊ उसके पास बैठ जाती है और वह यो के फेस को देखती है तो वह यही समझती है कि शायद इसने मुझे पहचाना नहीं। शाह उसे बोलती है कि मैंने सुना है कि तुम्हारी एक बहन भी है और देखने में वह बहुत इनोसेंट लगती है, मगर पीठ पीछे वह लोगों को हर्ट करती है और बातें करते वो जूस में ड्रग मिला देती है। शाऊ दिल में सोचती है कि जो बहुत इनोसेंट है और अगर मैं इसे इशारा न दूं कि इसकी दीदी कितनी करेंगे तो शायद यह सारी लाइफ के लिए इसी तरह इनोसेंट बनी रहे और उस पर ट्रस्ट करती रहेगी। जोयो दिल में सोचती है कि शायद दीदी मुझे आजमा रही है और यह देखना चाहती है कि मैं इसको लेकर क्या सोचती हूँ। वह बोलती है कि मेरी दीदी बहुत सुंदर, सुशील और समझदार है और घर में हम सबकी लाडली है और मेरे लिए तो सबसे इम्पोर्टेंट है। तुम उसको लेकर ऐसी बातें नहीं कर सकती। शमन में सोचती है कि तुम इतनी इनोसेंट क्यों हो? क्या तुम्हारे दिल में यह ख्याल नहीं आता कि मैंने तुम्हारी जगह ले ली है तो तुम मुझसे नफरत करो? और वह उसके फेस का एक्सप्रेशन देखती है तो समझ जाती है कि यो रियल में उसकी तारीफ कर रही है और वह मजाक नहीं कर रही। वो उसे बोलती है कि ओके मैंने जो बात की है उसे भूल जाओ और उसे जूस देती है तो बोलती है कि खुद को रिलैक्स रखो और खुद को कूल करने के लिए जूस पियो। यो ग्लास पकड़ लेती है। शमान में सोचती है कि मैंने सिर्फ थोड़ी सी दवा मिलाई है, तुम्हें थोड़े टाइम के लिए नींद आएगी क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम गुशन के क्लोज आओ। वह तुम्हारी सच्ची मोहब्बत है। जो हैरान होती है तो सोचती है कि दीदी ने जूस में क्या मिलाया है और सोचती है कि दीदी को ऐसा क्यों लगता है कि गुशक मेरी सच्ची मोहब्बत है और वह जूस देखती है तो सोचती है कि दीदी मुझे हर्ट तो नहीं कर सकती। वह जूस पी लेती है, तभी बोलती है कि दीदी मेरा सर चकरा रहा है। वो शाओ के कंधे पर सर रखती है तो बहुत खुश होने लगती है कि मैं दीदी के क्लोज हो गई। शायू को सिस्टम के थ्रू क्योंकि पावर मिल चुकी थी तो वह जोशो को उठा लेती है। वह बाहर आती है तो एक वेटर्स वहां से गुजर रही थी। शा उसे पूछती है कि अगर किसी की तबीयत खराब हो तो उसे कहाँ ले जाते हैं। वेटर्स उसे बोलती है कि यह 6th फ्लोर है और आप किसी भी रूम में जा सकती है और गुश के कमरे का नंबर बताती है तो बोलती है कि वो स्पेशल रूम है तो आप वहां ना जाना। शाऊ जोजो को गुश के रूम में लाती है, उसे सोफे पर लटाती है, वह उस पर चद्दर डालती है। जोजो अपने दीदी का प्यार देखती है तो वह बहुत खुश होने लगती है। शाऊ उसे बोलती है कि कुछ टाइम के लिए रेस्ट करो, मुझे कुछ काम है। वह वहां से चली जाती है। वह बाहर आती है तो सिस्टम को बोलती है कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम उसे प्रॉमिस करो कि गुशंग मेरी सिस्टर को हर्ट नहीं करेगा। सिस्टम बोलता है कि मैं कसम खाता हूं कि ऐसा वैसा कुछ नहीं होगा। शाऊ जल्दी में जाने लगती है। जी युवान सामने से आ रहा था तो उसे हिट कर देती है। जीवान उसे बोलता है कि पिछली बार तुमने मुझसे झूठ बोला, तुम मेरे साथ चलकर वाइन पियो क्योंकि मुझे सारे स्कोर बराबर करने हैं। शाऊ मना करती है तो जीजवान उसे बोलता है कि अगर तुमने मना किया तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा और शा मजबूर हो जाती है तो उसके पीछे चली जाती है क्योंकि उसे लगता था कि अगर वह उसके साथ नहीं जाएगी तो वह फैमिली को बताएगा कि वो उन्हें हर्ट करना चाहती है। जियान उसे मेडिसिन का बॉक्स देता है तो बोलता है कि खुद से मेडिसिन लगा लो और फिर वह उसे देखकर स्माइल करने लगता है तो शा बहुत गुस्से में आने लगती है। वह बोलती है कि मुझे समझ नहीं आती कि जब मैं तुमसे मिलती हूँ तो मेरी लाइफ में कुछ ना कुछ बुरा होता है और पूछती है कि क्या तुम्हें गोशंग ने भेजा है। जी युवान बोलता है कि मुझे उसने नहीं भेजा, मुझे तुमसे बात करनी थी। शायू बोलती है कि तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है। जी युवान उसे बोलता है कि जब मैं तुमसे पहली बार मिला तो तुमने मुझे बोला था कि तुम लू फैमिली के यहाँ रिसेप्शनिस्ट की जॉब करती हो और पार्टी में पार्ट टाइम काम करने आई हो, मगर जहां तक मुझे याद है तुम लू फैमिली की गोद ली हुई बेटी हो और यशो उनकी रियल बेटी है और तुम्हारा नाम शाऊ है। शायू बोलती है कि हाँ मैं लू फैमिली के डटेरी बेटी हूँ और जब तुम सब कुछ जान ही चुके हो तो जो करना है कर लो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। जी यन बोलता है कि मैं तुमसे यह नहीं पूछूंगा कि तुम ऐसे काम क्यों करती हो और ना ही मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारी नेचर कैसी है। मैं सिर्फ यह चाहता हूँ कि जब मुझे तुम्हारी जरूरत हो तो तुम मेरी हेल्प के लिए आओ। शायू बोलती है कि मुझे क्या करना होगा, मैं कोई इल्लीगल काम नहीं करूंगी। जी युवानोसु बोलता है कि तुम्हें मेरे साथ कभी एक बार बाहर घूमने जाना है और जब मैं किसी पार्टी में जाऊं तो फीमेल कंपेनियन बनकर तुम मेरे साथ जाओगे। शाह से बोलती है कि तुम जी फैमिली के यंग मास्टर हो तो तुम्हें लड़कियों की क्या कमी, तुम मुझे ही क्यों बुलाना चाहते हो।
जो युवा से बोलता है कि मुझे मुश्किल चैलेंज पसंद है और तुम एक चैलेंज जैसी हो, तो इसी कारण मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। और फिर वह उसे शूज देता है तो बोलता है कि यह पहन लो और यहाँ से चली जाओ। जब मैं बुलाऊं तो तुम्हें आना होगा। दूसरे सर पर देखते हैं कि गुशंग अपने कमरे में आता है तो वह जोशो के पास से गुजरने लगता है। जोशो समझती है कि वह उसकी बहन है। वह सडनली उसे गले लगा लेती है और वह अभी तक आंखें बंद किए हुए थे। वो गुश की बॉडी को टटोलने लगती है। तभी उसे रियलाइज होता है कि वहां कोई और है। वह आंखें खोल देती है। गोशंग उसका हाथ पकड़ लेता है तो बोलता है कि तुमने मुझे क्या समझा था। यो दिल में सोचती है कि दीदी ने तो बोला। बोलती है कि मुझे किसी ने नहीं भेजा। मैं अपने भाई की बर्थडे पार्टी में आई थी तो मैंने कुछ ज्यादा पी ली। स्टाफ ने मुझे यहाँ रेस करने को भेजा। गुशंग बोलता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। जब तुम होश में नहीं थी तो मुझे दीदी बुला रही थी और जोशो नहीं चाहती थी कि गुशंग यह समझे कि उसकी दीदी बैठ कर ले। वो बोलती है कि मैंने तो सपने में अपनी दीदी को देखा तो मैं तुम्हें दीदी बुला रही थी। गुशंग बोलता है कि तुम तो बोल रही थी कि दीदी जैसा तुमने बोला था। देखो वैसा हो रहा है और मैं जिसका वेट कर रही थी वह भी आ गया है और तुम किसका वेट कर रही थी। जो बोलती है कि किसी पुलिस ने बोला था कि आज मेरी मुलाकात मेरी सच्ची मोहब्बत से होगी। जब तुम यहाँ आए तो मुझे लगा कि मेरी सच्ची मोहब्बत मिल गई। गोशंग बोलता है कि मैं पुराने ख्यालों का नहीं हूँ। मैं ऐसी बातों पर विश्वास नहीं रखता और मुझे तुम्हें समझने की जरूरत भी नहीं। जो घबराने लगती है तो गोशंग बोलता है कि लू फैमिली के कारण मैं इस बार तुम्हें जाने दे रहा हूँ, मगर फिर ऐसा वैसा कुछ ना करना। जो बाहर आती है तो सोचती है कि दीदी चाहती थी कि मैं उसके साथ अपना रिश्ता आगे बढ़ाऊं, मगर मैंने दीदी को नाराज कर दिया। और हीरो खुद को तसल्ली देती है तो बोलती है कि कोई बात नहीं, गुशन का वीचैट नंबर मेरे पास है, मैं उसे कांटेक्ट करूंगी तो हम दोनों का रिश्ता आगे बढ़ेगा। वह फिर से पार्टी वाले रूम में आती है तो बयान उसे बोलता है कि तुम कहाँ थी। जो बोलती है कि मैंने ज्यादा पी ली थी तो थोड़ा टाइम रेस करने गई। बयान उसे बोलता है कि देखो किसी ने मुझे सीक्रेट गिफ्ट भेजा है। जोशो समझ जाती है कि गिफ्ट दीदी ने भेजा है। बयान उसे बोलता है कि देखो इसके साथ स्क्रैच कार्ड है, मुझे लगता है कि यह तोहफा किसी और के लिए था। जो बोलती है कि नाम तुम्हारा लिखा है तो तोहफा तुम्हारे लिए है। और फिर उसे बोलती है कि एक कस्टमर ने तुम्हें चीट किया तो तुम्हारा बहुत पैसा ठग लिया था। तुम लॉटरी को स्क्रैच करो, शायद तुम्हारा इनाम निकल आए, तुम्हारे पैसे पूरे हो जाएंगे। बयान लॉटरी स्क्रैच करता है तो वह खुश होने लगता है तो बोलते हैं कि मेरी तो 1 मिलियन की लॉटरी निकली। जो खुश होकर सोचती है कि यह दीदी से नफरत करता है तो दीदी ने छुपकर इसे गिफ्ट भेजा और देखो यह कितना खुश हो रहा है। रात को सिस्टम शाओ को बताता है कि मेल और फीमेल लीड दोनों पास आ रहे हैं। तुम कामयाब हो रहे हो तो तुम्हें बोनस पॉइंट मिले हैं और पॉइंट तुम्हारे अकाउंट में जमा हो गए हैं। शायू सिस्टम से बोलती है कि मैं एक बात को लेके क्यूरियस हूं कि तुम लोग किसी इंसान को सिलेक्ट करके नाव के वर्ल्ड में क्यों भेजते हो, और पूछती है कि रियल वाली शाओ कहाँ गई। सिस्टरम उसे बोलता है कि वह तो तुम्हारे आने से पहले मार चुकी थी। शाहू उसकी आवाज सुनकर शौक रह जाती है और बोलती है कि रियल स्टोरी में तो ऐसा नहीं था। सिस्टम उसे बोलता है कि रियल नाव में यूजू ने जो दवा खाई थी वह पॉइजन नहीं था, मगर नावल की वर्ल्ड में एक वाघा आ गया तो सब कुछ खराब हो गया। उसकी बर्थडे पार्टी से पहले किसी ने मेडिसिन चेंज कर दी और जब तुम यहाँ आई तो शव की ऑलरेडी डेथ हो चुकी थी। और तुम यह ना समझना कि तुमने उसकी बॉडी पर कब्जा किया है और हमें स्टोरी को आगे बयाना था तो हमें शियाओ की जगह एक लड़की की जरूरत थी, इसलिए तुम्हें यहाँ बुलाया गया। सिस्टम बोलता है कि हमारी मजबूरी है क्योंकि नावल की वर्ल्ड सिर्फ कहानियों से चलती है, अगर कहानी रुक जाए तो नावेल की वर्ल्ड खत्म हो जाएगी। शायू बोलती है कि ओके मैं समझ गई, तुम मुझे यह बताओ कि तुम लोगों ने मुझे सिलेक्ट क्यों किया था। सिस्टम कुछ टाइम के लिए खामोश रहता है तो फिर बोलता है कि शायद तुम्हारी और शाओ की लाइफ एक जैसी थी, तुम दोनों की लाइफ पेनफुल रही। शाओ सो चुकी थी तो उसकी बात नहीं सुन पाती। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि लू फैमिली खाना खा रही थी। तभी बिग ब्रदर नियान बोलता है कि एक पार्टी है। वह शाओ को बोलता है कि तुम्हें पार्टी में जाना है, वहां सब फ्रेंड्स आएंगे तो तुम उनसे मिल लेना। शायू दिल में सोचती है कि लू फैमिली की रियल बेटी जोशु है तो पार्टी में इसे जाना चाहिए ताकि सब लोगों को पता चले कि रियल बेटी यही है। और फिर वह सोचती है कि वहां बहुत अच्छे अच्छे खाने होंगे तो मैं भी जाना चाहती हूँ, मगर मैं यह भी नहीं चाहती कि मैं योशियो का हक छीनूं। जो कुछ योशियो का है मुझे इसे वापस करना है, शायद ऐसे मेरी लाइफ इजी हो जाए। लू फैमिली उसके मन की आवाज सुनती है तो उन्हें शव के लिए बुरा लगने लगता है।
बिग ब्रदर बोलता है कि तुम्हें वहां हर कोई जानता है, तो पार्टी में तुम जाओगे और फैमिली सोचने लगती है कि योशो तो बहुत इनोसेंट है, तो शायद वह ऐसी पार्टी में ना जाना चाहे। यो मना कर देती है। शऊ जब कमरे में जाती है तो सिस्टर उसे बोलता है कि होशियाओ जितनी बुरी थी तुम उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं, और तुम्हें उसे ऐसा रोल करना है ताकि सबको रियलाइज हो कि तुम रियल श्याऊ हो। श्याऊ बोलती है कि नवेल में लिखा था कि होशियाओ ने जोशो को सीढ़ियों से पुश किया था। इसके बाद लू फैमिली उसे नफरत करने लगी थी और वह जोशु से और मोहब्बत करने लगे थे, और फिर वह सोचती है कि जोशु बहुत इनोसेंट और वीक है। अगर मैं उसे सीढ़ियों से गिराऊं तो उसे चोट लगेगी। मैं उसे तकलीफ नहीं दे सकती। वह सिस्टम को बोलती है कि रियल शऊ भी यही चाहती थी कि फैमिली को रियलाइज हो कि वह जोजो को पसंद नहीं करती, ताकि फैमिली जोजो से मोहब्बत करने लगे। मैं कुछ ऐसा करूंगी कि जोजो हर्ट भी ना हो और फैमिली उसे प्यार भी करने लगे। शा और जोजो दोनों सीढ़ियों से उतरने लगती है। शा जोजो को बोलती है कि देखो मेरा इयररिंग टेया तो नहीं। जोजो बोलती है कि हाँ इयररिंग टेवा है। वह उसका इयररिंग सीधा करने लगती है। शिया उसे दूर करती है तो सीढ़ियों से गिर जाती है। जोजो बहुत ज्यादा रोने लगती है तो फैमिली को आवाजें देती है। सब लोग वहां आते हैं तो शियाओ पर रिटर्न करती है कि जोजो ने उसे पुश किया था। फैमिली शव के लिए वरीड होने लगती है तो शव मन में सोचती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मगर मैं झूठ बोलूंगी कि योजो ने मुझे पुश किया। योजो सैर होने लगती है तो सोचती है कि दीदी मुझे फ्रेम क्यों करना चाहती है। शऊदी दिखावे को बोलती है कि जोजो ने जानबूझकर मुझे पुश नहीं किया, मगर दिल में सोचती है कि तुम लोग जाकर सीसीटीवी कैमरास चेक करो। तुम लोगों को पता चल जाएगा कि मैं तुम सबको हर्ट करना चाहती हूँ। सब लोग उसके मन की आवाज सुनते हैं तो वह लोग शौक रह जाते हैं। शऊ सोचती है कि मैं तो सिर्फ यह चाहती हूँ कि पार्टी में जो जाए, क्योंकि यह उसका हक है। जो बोलती है कि दीदी आप सब इस कारण कर रही है कि सबको लगे कि रियल बेटी मैं हूँ, तो इस मुझे मिलनी चाहिए और आप चाहती है कि पार्टी में मैं जाऊं। जो शिया से माफी मांगती है तो बोलती है कि मैं आपको तकलीफ नहीं देना चाहती थी, मगर एक्सीडेंटली आपको पुश कर दिया। और फिर वह फैमिली को बोलती है कि मैं तो इयररिंग सीधा कर रही थी। चाहते हो तो लड़ सकते हो, मगर एक दूसरे को हर्ट ना करना। नया शव को उसके कमरे में छोड़ने आता है तो बोलता है यह पार्टी का होस्ट मेरा फ्रेंड है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी इनविटेशन ले लूंगा, तुम दोनों बहनें जा सकती हो। शव मन में खुश होने लगती है तो बोलती है कि मैं नहीं चाहती कि भाई को परेशानी हो। नयान बोलता है कि मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। शव फिर से मना करने लगती है तो सिस्टर मुझसे बोलता है कि तुम हाँ करो, तुम वहां जाओगे तो शायद स्टोरी में इंटरेस्टिंग मोड़ आएगा। शव पार्टी में जाने के लिए वहां जाती है। नयान वहां से चला जाता है तो शव जेज युवान के दिए हुए जूते देखती है, उसे मैसेज करती है कि तुमने जो जूते दिए थे मैं वो वापस करना चाहती हूँ। जी युवान रिप्लाई करता है कि मुझे कौन सा वो शूज पहने हैं, मैं उन्हें वापस लेकर क्या करूंगा। शऊ बोलती है कि अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो मैं उन्हें फेंक देती हूँ और मुझे तुमसे कोई चीज नहीं चाहिए। जी युवान सोचते हैं कि यह तो मेरी इंसल्ट कर रही है, मगर मुझे इस पर गुस्सा क्यों नहीं आ रहा। वो उसे मैसेज करते हैं कि अगर तुम शूज वापस करना चाहती हो तो मेरे घर आ जाओ। शऊ उसके शूज वापस करने जाती है तो जीजवान उसे बोलता है कि क्या तुमने दोपहर का खाना खाया है। शऊ हैरान होकर सोचती है कि क्या इसे मेरी फिक्र हो रही है और क्या यह मुझे खाने के लिए बुला रहा है। वो बोलती है कि मैंने अभी तक खाना नहीं खाया। जीजवान उसे बोलता है कि क्या तुम्हें खाना बनाना आता है। शाऊ बोलती है कि नहीं। जीवान उसे बोलता है कि फिर अंदर आकर मेरे लिए खाना बनाओ। और शाऊ को खाना बनाना तो नहीं आता था, मगर जैसे तैसे करके वह कुछ ना कुछ बनाने लगती है। जी जुहान खाना बनने का वेट कर रहा था, तभी उसका ग्रैंडपा उसे कॉल करता है तो बोलता है कि आज अनंत की बर्थडे है, तुम दोनों बचपन के फ्रेंड्स हो तो जाकर उसके साथ खाना खाओ। जीवान मना कर देता है। शायू खाना बना रही थी तो जीजवान उसे देखे जा रहा था। शायू खाना टेबल पर रखती है तो सिस्टम उसे बोलता है कि तुम खाने का कॉम्बिनेशन देखो और अगर कोई नॉर्मल पर्सन यह खाना खाए तो वह परेशान हो जाएगा। शाऊ बोलती है कि अगर परेशान होगा तो हो जाए, मगर यह वाला खाना खाने से वह मरेगा नहीं। वह जजवान को बोलती है कि आकर खाना खाओ। जजवान जैसे खाने के लिए बैठता है तभी अनन आती है। अनन हैरान होती है तो बोलती है कि क्या तुम इसकी गर्लफ्रेंड हो, और शाऊजवान को लेसन सिखाना चाहती थी तो बोलती है कि नहीं, मैं तो इसके यहाँ सर्वेंट हूँ, इसने मुझे बुलाया कि तुम्हारे लिए खाना बनाऊं। अनन हैरान होती है तो श्याऊ से बोलती है कि आज तुम्हारी बर्थडे है तो इसने यह स्पेशल खाना तुम्हारे लिए बनवाया। अनन बोलती है कि क्या तुम सच बोल रही हो। शायू बोलती है कि हाँ, मेरा मास्टर तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था और जब तुम आ ही गई हो तो खाना टेस्ट करो।
जिजवान और अनन खाना खाने लगते हैं, मगर खाना इतना बुरा था कि वह टिश्यू में निकालते जा रहे थे। अनन इरिटेट होने लगती है तो वह वहां से चली जाती है और जिजवान बहुत खुश होने लगते हैं तो सोचते हैं कि शव के कारण मेरी से जान छूट गई। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि दोनों बहनें पार्टी में आती है तो बिग ब्रदर नियान एक लड़की शिवान को उनसे मिलवाता है और बोलता है कि यह मेरी गर्लफ्रेंड है, यह प्रेग्नेंट है। मैं चाहता हूं कि तुम दोनों पेरेंट्स से बात करो कि मैं इससे शादी करूं। दोनों ओके बोलती है। जोशु अपनी दीदी के लिए कुछ खाना लेने चली जाती है। शवान को देखती है तो सोचती है कि नावल के वर्ल्ड में यह एक चीटर लड़की थी और भाई ने जब इससे शादी की तो इसने लू फैमिली का सारा पैसा चोरी किया तो अपने आशिक के साथ भाग गई, और सिर्फ यही नहीं, इसने लू फैमिली का बिजनेस बर्बाद कर दिया। और फिर उसे सडनली याद आता है कि नावेल में यह भी लिखा था कि शवान ने पार्टी में जोशो को फ्रेम किया था, मगर उसे यह याद नहीं आता कि उसने रियल में क्या किया था। तभी जिजवान आता है तो शव का हाथ पकड़ के बाहर ले जाता है। शव सामने शवान और उसके बॉयफ्रेंड जैन को देखती है तो वह हैरान हो जाती है। वह उन दोनों की बातें सुनने लगती है और दोनों बहुत खुश हो रहे थे। चैन बोलता है कि देखो, मैंने बोला था कि मेरा आइडिया बहुत अच्छा है। 3 महीने पहले हमने नियान को फ्रेम किया तो उसकी वीडियो बना ली और उसे यही लगता है कि यह बच्चा उसका है। शिवान बोलती है कि हम प्लान को आगे बढ़ाते हैं और जब मैं पार्टी में वापस जाऊंगी तो मैं शो करूंगी कि यूशो ने मुझे पुश किया है। नयान अपनी बहन से नफरत करने लगेगा और मुझे अपनी फैमिली में लेकर जाएगा। शव बहुत गुस्से में आती है, उनसे बात करने के लिए आगे जाने लगती है, मगर जीवान उसे रोक लेता है। शव बोलती है कि क्या तुमने सुना नहीं कि वह जोजो को फ्रेम करना चाहती है। जीवान मन में सोचता है कि मुझे तो लगता था कि शियाओ अपनी बहन से नफरत करती है तो वह खुश होगी कि कोई उसे हर्ट करना चाहता है, मगर यह तो उसकी फिक्र कर रही है। वो उसे बोलता है कि अगर वह तुम्हारी बहन है तो मेरी भी बहन है, मैं उसे किसी को हर्ट नहीं करने दूंगा और तुम देखना कि मैं तुम्हारी मदद कैसे करता हूँ। शव अंदर चली जाती है तो जिजवान किसी को कॉल करता है कि मुझे एक बात का पता करवाना है। शव जैसे ही पार्टी में वापस जाती है तो शिवान ने जोशु का हाथ पकड़ा था और वह जोशु से कुछ बात करती है। जोशु अपना हाथ छुड़ाने लगती है तो शिवान जानबूझकर गिरने लगती है। शव उसके पीछे जाकर खड़ी हो जाती है ताकि उसे गिरने से रोके। दोनों गिर जाती है और शिवान पर करने लगती है कि जोजो ने उसे पुश किया था। वो बोलती है कि मैं जानती हूँ कि तुम मुझे लाइक नहीं करती, इसी कारण तुमने मुझे धक्का दिया, और क्या भूल गई हो कि यह वजह तुम्हारे भाई का है। शिवान का बॉयफ्रेंड चैन बाहर से आता है तो बोलता है कि क्या तुम इतनी क्रूल हो, एक प्रेग्नेंट लेडी को हिट क्यों किया। शव बोलती है कि क्या तुमने देखा था कि मेरी बहन ने इसे पुश किया। जोशो बोलती है कि मैंने इसे पुश नहीं किया। एक गेस्ट बोलती है कि शवान खुद बोल रही है कि जोशो ने उसे पुश किया था। शव बोलती है कि अगर कोई रोने का नाटक करे तो क्या वह इनोसेंट होता है, और अगर ऐसा है तो मैं भी रोना शुरू करती हूँ, तो मैं जो भी बोलूँ तुम मेरी बात का विश्वास करना। जो खुश होने लगती है कि दीदी उसकी रक्षा कर रही है। शव चैन से बोलती है कि क्या तुम इसे जानते हो। चैन बोलता है कि मैं तो इसे नहीं जानता। शव उसे बोलती है कि फिर तुम्हें कैसे पता कि यह प्रेग्नेंट है। तभी नयान आता है तो शिवान उसे बोलती है कि तुम्हारी बहन ने मुझे पुश किया था। जो यो सारी बात बताती है कि इसने खुद मेरा हाथ पकड़ा। मैं अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी कि यह खुद से नीचे गिर गई, मगर नयान उसकी बात का ट्रस्ट नहीं करता और बोलता है कि तुम मान लो कि तुमने इसे धक्का दिया। शमान में सोचती है कि भाई तुम इतने फूल क्यों हो और शिवान की हर बात क्यों मान लेते हो, और तुम्हें तो यह भी नहीं पता कि यह बच्चा तुम्हारा नहीं। और वह सोचती है कि अगर मैं भाई को बताऊं कि यह बच्चा उसका नहीं तो वह मेरा ट्रस्ट नहीं करेगा क्योंकि मेरे पास कोई एविडेंस नहीं। जोशु उसके मन की आवाज सुनती है तो भाई को बोलती है कि आप कैसे बोल सकते हैं कि यह बच्चा आपका है। नयान बोलता है कि 3 मंथ पहले किसी ने मुझे फ्रेम किया और जाग गई थी और शिवान ने तब मेरी हेल्प की थी, और तुम इस रियलिटी को मान लो और बच्चे को भी एक्सेप्ट कर लो। तभी जजवान आता है तो बोलता है कि सोचे समझे बिना तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो। वह शव को पेपर देता है। शव एविडेंस देखती है तो भाई को बोलती है कि आप यह चीजें देखें और शिवान का बॉयफ्रेंड चैन इसके साथ मिला हुआ है। इन दोनों ने मिलकर आपको ड्रग दी थी और यह इसके बच्चे को लेकर प्रेग्नेंट है। दोनों डॉक्टर के पास साथ जाते हैं और आपका पैसा हथियाने के लिए इन्होंने आपको फ्रेम किया, और यह जानते थे कि जब आपका नाम आएगा तो सब एविडेंस मांगेंगे। इसी कारण इन्होंने तुम्हारी और शिवान की वीडियो बनाई और फिर उसे दूसरा पेपर दिखाती है तो बोलती है कि चैन आपकी कंपनी में सर्वेंट है तो इसने छुपकर आपकी कंपनी के सीक्रेट चोरी किए और किसी को सेल किए।
नयान गुस्से में आता है तो दोनों को बोलता है कि यहाँ से चले जाओ और फिर वह जीजवान का थैंक्स करता है कि तुमने मेरी हेल्प की और फिर वो जोशो से भी माफी मांगता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं रात को योशो शाओ के कमरे में आती है तो उसे बोलती है कि जब आप पार्टी में नहीं थी तो एक लड़के ने मेरा रास्ता रोकने की कोशिश की और मुझसे लव का इन्फेक्शन करने लगा। मैंने उसे बोला कि मैं किसी और को पसंद करती हूँ, मगर लड़का था कि मेरे पीछे पड़ गया। तभी गुशंग ने देख लिया कि उसने मेरी हेल्प की और उस लड़के से बोला कि मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ और बोलती है कि गुशंग बहुत अच्छा है। श पूछती है कि क्या तुम दोनों एक दूसरे के पास आ रहे हो, क्या वो तुम्हें वीट पर मैसेज करता है। जोशो क्योंकि बहुत इनोसेंट थी तो वह शव को मैसेज दिखाने लगती है और श जब मैसेज पढ़ती है तो वहाँ गुड मॉर्निंग और गुड नाइट के अलावा छोटी मोटी बातें थी, मगर मोहब्बत की कोई बात नहीं थी। शायद होने लगती है कि स्टोरी आगे नहीं बढ़ी। जोजो बोलती है कि उसने मुझे बोला है कि उसने मेरी हेल्प की है तो मैं उसका थैंक्स करने के लिए उसके साथ डिनर के लिए जाऊं और पूछती है कि क्या मैं चली जाऊं। शायू बोलती है कि नहीं, उसे थोड़ा और वेट करने दो और जितना वेट करेगा हमें पता चल जाएगा कि वह तुमसे कितनी मोहब्बत करता है। जोजो बोलती है कि जैसा आप बोलेंगे मैं वैसा करूंगी। जोजो चली जाती है तो सिस्टम शाऊ से बोलता है कि क्या तुम दोनों की मोहब्बत से जेलस हो रही हो। शायू बोलती है कि नहीं, मैं जेलस नहीं हो रही, मगर मैं नहीं चाहती कि गुश को यह लगे कि जोशिया जबरदस्ती उसके गले पड़ रही है। अगर वह उससे मोहब्बत करता होगा तो मेरी बहन उसे शादी करेगी, वरना वो उससे दूर हो जाएगी। जीशवान श को कॉल करता है कि मुझसे मिलने आओ। वो उसे मिलने जाती है तो बोलती है कि मुझे क्या करना है और याद रखना मैं कोई इल्लीगल काम नहीं करूंगी। जो युवानों से बोलता है यह काम लीगल है और तुम्हारे लिए तो बहुत छोटा है। वह उसके कंधे पर हाथ रखता है तो उसे क्लोज करता है। तभी आनंद वहां आती है तो दोनों को देखकर बोलती है कि क्या तुम गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड हो और यह लड़की कौन है। जीजवान बोलता है कि यह मेरी गर्लफ्रेंड है। आनंद तो शौक रह जाती है। जीजवान शाओ के कान में बोलता है कि इसे यहाँ से भगाने में मेरी हेल्प करो। शायू बात समझ जाती है तो आनंद को बोलती है कि हाँ, मैं इसकी गर्लफ्रेंड हूँ। मैं इससे नाराज थी। जब तुम इससे मिलने आई तो मैंने तुम्हें बोल दिया कि मैं इसके यहाँ सर्वेंट हूँ। और फिर वह जीवान से ऐसे बातें करने लगती है कि जैसे रियल में उसकी गर्लफ्रेंड है। अन नाराज होती है तो वहां से चली जाती है। शव तुरंत खड़ी हो जाती है तो बोलती है कि तुम्हारा प्लान बहुत घटिया था। जो युवान उसे बोलता है कि मुझे उसे जान छुड़ानी थी तो और क्या करता। शव बोलती है कि एटलीस्ट मुझे पहले बता सकते थे, मैं मैटली प्रिपेयर होकर आती और फिर उसे बोलती है कि तुमने मेरा एक सीक्रेट छुपाया तो मैंने तुम्हारा उधार उतार दिया है। अब सब कुछ बराबर हो गया, इसके बाद मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करूंगी। और फिर हम कुछ दिन बाद का सीन देखते हैं। यो बहुत सैड हो रही थी तो वह शव को बोलती है कि आपने मुझे बोला था कि गुशन को इग्नोर करूं और अगर वह मुझे मैसेज करे तो मैं रिप्लाई ना करूं। मैंने कई दिन उसे इग्नोर किया, मगर मैं उसे मिस कर रही थी तो कल मैंने उसे मैसेज किया, मगर उसने रिप्लाई नहीं किया। मैं वेट करती रही तो 1 घंटे के बाद मैंने फिर से उसे मैसेज किया, मगर मैसेज मिस्टेकनली किसी और को चला गया। गोशन को यह बात पता चली तो वो मुझसे नाराज हो गया है और बोलती है कि सिस्टर, क्या मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी, मैसेज किसी और को सेंड कर दिया। शऊ बोलती है कि तुम्हारी कोई भी मिस्टेक नहीं और मिस्टेक तो गुश की है जिसने तुम्हारी जैसी प्यारी लड़की को इग्नोर किया, और तुम फिक्र ना करो, अगर वह तुमसे मोहब्बत करता होगा तो खुद तुम्हारे पीछे आएगा। जो उसकी बात सुनकर खुश हो जाती है तो पियानो की प्रैक्टिस के लिए चली जाती है। तभी सिस्टम अपीयर होते हैं तो बोलते हैं कि तुम बहुत से काम स्टोरी से हटकर कर रहे हो, मगर सारी चीजें बहुत अच्छी है और तुम्हारा रोल भी अच्छा जा रहा है। शायू बोलती है कि अगर तुम लोग मेरे काम से खुश हो तो मेरी एक विश पूरी करो, और बोलती है कि मेरी विश यह है कि मैं जब चाहूँ नाव के वर्ल्ड में आ सकूं और जब चाहूँ रियल वर्ल्ड में वापस जा सकूं। सिस्टम बोलता है कि मैं ऊपर बात करूंगा। शब बहुत ज्यादा खुश थी तो बार में जाकर ड्रिंक करने लगती है। तभी अनन आती है तो शाऊ उसे बोलती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो और क्या मुझसे बदला लेना चाहती हो। अनन उसे बोलती है कि मुझे तुमसे नहीं, मुझे युवान से बदला लेना है, और बोलती है कि उसने मुझे चीट किया है तो मुझे बहुत पेन हो रही है। मैं चाहती हूँ कि जिस पेन से मैं गुजरी हूँ उसी से वह भी गुजरे। शाऊ उसे बोलती है कि तुम क्या करना चाहती हो। मनान उसे बोलती है कि तुम जोजवा से ब्रेकअप करो, मेरा भाई बहुत हैंडसम और अच्छा है तो तुम मुझसे शादी कर लो। और शाऊ तो उसे जान छुड़ाना चाहती थी तो बोलती है कि मुझ में कुछ बैर है बीच से, तो मैं तुम्हारी भाई से शादी नहीं करूंगी। ओनर वहां से चली जाती है। शायू जी जजान को कॉल करती है कि मुझसे मिलने आओ। जीजुआई उसे मिलने आता है तो शाऊ उसे बोलती है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड मुझसे मिलने आई।
वो मुझे ऑफर कर रही थी कि मैं तुम्हें छोड़कर उसके भाई की गर्लफ्रेंड बनूं और बोलती है कि तुम्हारा प्लान बहुत घटिया था। तुमने मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बनाया तो मेरी रेपुटेशन खराब हो रही है। और फिर उसे बोलती है कि तुम जाकर उसे क्लियर करो कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। जी युवान उसे बोलता है कि मैं तो उसे बता चुका हूँ कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। जी युवान उसके क्लोज होने लगता है तो श नर्वस होने लगती है। वो सिस्टम से पूछती है कि यह सब क्या है। सिस्टम बोलता है कि ऐसा लगता है कि यह तुमसे मोहब्बत करने लगा है। शाओ सोचती है कि नहीं, यह मुझसे मोहब्बत नहीं कर सकता क्योंकि इसे मुझे छेड़ने में मजा आता है। शाओ उसे बोलती, बता दूंगा कि तुम्हें कोई बुरी हैबिट नहीं, और सबसे बुरी हैबिट यह है कि तुम खाना बहुत ऑकवर्ड बनाती हो। शा उस पर गुस्सा करने लगती है तो बोलती है कि मैं जब भी तुमसे मिलने आती हूँ तो तुम ऐसे ही मुझे टीज करते हो। वह नाराज होकर चली जाती है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जोशो शाओ को बताती है कि गुशिश मुझसे मिलना चाहता है और पूछती है कि क्या मैं उससे मिलने चली जाऊं। शाओ बोलती है कि अगर जाना चाहती हो तो चली जाओ, उसका घर बहुत अच्छा है, तुम्हें वहां मजा आएगा। और बोलती है कि अपनी दोनों की पिक्चर्स बनाना और मुझे सेंड करना। जोजो बोलती है कि क्या आप चाहती है कि मैं उससे मोहब्बत करूं। शाओ बोलती है कि तुम इतनी इनोसेंट क्यों हो और तुम खुद से सोचो कि तुम्हें उससे मोहब्बत करनी है या नहीं। जोजो बोलती है कि ओके, मैं उससे मिलने चली जाऊंगी और आकर आपको रिपोर्ट करूंगी। शाओ बोलती है कि ओके, कल तुम्हें डेट के लिए जाना है तो जाकर रेस्ट करो। रात को शाओ सोती है तो वह सपने में देखती है कि एक लड़की दूर बैठी पियानो भी जा रही है मगर उसका फेस दूसरी तरफ था। शाओ जैसे ही उसके पास जाने लगती है कि उस लड़की का फेस देखे तो लड़की वहां से भाग जाती है। नेक्स्ट डे जोशो को रेड के लिए जाना था। वो रेडी होकर आती है तो शाओ से पूछती है कि मैं कैसी लग रही हूँ। शाओ बोलती है कि तुम सुंदर लग रही हो और दिल में सोचती है कि तुम्हारे जितनी प्यारी लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। जोजो को अपनी दीदी पर और प्यार आता है। वह डेट के लिए जाती है और जब वापस आती है तो अपनी दीदी को सारी रिपोर्ट बताती है और बोलती है कि लोग बोलते हैं कि गोशंग बहुत खंडे मसाज का है, मगर उससे मिलकर मुझे पता चला कि वह तो बहुत सॉफ्ट आर्टेड है। और बोलती है कि क्या मैंने उसे ठीक समझा। शाओ बोलती है कि यह तुम्हारी मोहब्बत के डिसीजन है तो यह फैसले खुद किया करो। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि अनन शाओ को कॉल करती है कि मुझसे मिलने आओ। शा उसे मिलने जाती है तो अनन उसे बोलती है कि जीजवान मुझसे मिलने आया था और उसने मुझे बोला कि तुमने उसे समझाया था कि वह मुन्ह से मिलकर माफी मांगे और मुझे तुम्हारा थैंक्स करना था। शाओ बोलती है कि उसने तुम्हारा दिल दुखाया था तो यह नेचुरल था कि वह तुमसे माफी मांगता, तुम्हें थैंक्स करने की जरूरत नहीं। अनन बोलती है कि चाहे कुछ भी है, तुमने मेरी हेल्प की है तो मुझे तुम्हारा थैंक्स करना था। और फिर उस बोलती है कि मुझे इस बात के लिए भी तुम्हारा थैंक्स करना था कि तुम दोनों के रिलेशन देखकर मुझे समझ आए कि मैं तो उसे पसंद ही नहीं करती। श्या बोलती है कि यह तुम क्या बोल रही हो। अनन बोलती है कि मैं जीजवान को लेकर बहुत परेशान थी, मैं रो रही थी। मेरे भाई ने मुझे बोला कि मैं अस्यूम करूं कि मैं जीजवान को किस कर रही हूं और उसे किस करते मुझे कैसा लगता है। और मैंने जब अस्यूम किया तो मुझे समझ आई कि मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकती कि जजवान को किस करूं। मुझे उससे नफरत होने लगी। और फिर उसे बोलती है कि तुम भी यही ट्रिक यूज करो, तुम अस्यूम करो कि तुम जजवान को किस कर रही हो तो सोचो तुम्हें कैसा लगता है। शऊ अस्यूम करने लगती है कि वह दोनों किस कर रहे हैं। वो बोलती है कि मुझे तो कुछ भी स्ट्रेंज नहीं लगा और सब कुछ अच्छा लग रहा था। अनन बोलती है कि इसका मतलब यह है कि तुम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हो। और फिर उसे बोलती है कि मैंने आज तक किसी को रियल में किस करते नहीं देखा, और क्या तुम दोनों मेरे सामने एक दूसरे को किस कर सकते हो। शऊ अस्यूम करने लगती है कि वह दोनों किस खा रहे हैं तो अनन उनकी फोटो बना रही है। वो बोलती है कि नहीं, यह बहुत ऑकवर्ड है, तुम हमें नहीं देख सकती। और फिर हम देखते हैं कि शऊ सोती है। इस बार लड़की का चेहरा क्लियर था तो वो उसे पहचान लेती है। वो उसे बोलती है कि तुम तो रियल शऊ हो और क्या तुम मरी नहीं हो। होस उसे बोलती है कि मैं मर चुकी हूँ, यह मेरी आत्मा है और मैं हर टाइम तुम्हारे आसपास रहती हूँ। शऊ उसे बोलती है कि तुम्हें मुझे क्या चाहिए। होस बोलती है कि तुम मेरी हेल्प करो, मुझे अपने पेरेंट्स का पता लगाना है क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ कि जब मैं छोटी ही थी तो उन्होंने मुझे ऑर्फन एज में क्यों भेज दिया और भला छोटे से बच्चे से इतनी नफरत कौन करता है। शाह उसे प्रॉमिस करती है कि मैं सच का पता लगाऊंगी तो तुम्हें बता दूंगी। और फिर हम देखते हैं कि दोनों बहनें शॉपिंग के लिए आती है। दोनों रास्ते में थे। जिशवान शाह को कॉल करता है कि मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूं तो आकर मेरे साथ डिनर करो। वो ओके बोलती है।
शायू जोजो को बोलती है कि तुम घर चली जाओ, मैं बाद में आऊंगी। जोजो बोलती है कि दीदी क्या आप उसे पसंद करती है और उसका साथ डेट के लिए जा रही है, और क्या उसका नाम जजमान है? क्या वह हैरान होकर सोचती है कि इसे कैसे पता चला कि मैं जीजवान के साथ डिनर के लिए जा रही हूँ। वो उसे बोलती है कि नहीं, हम लोग सिर्फ फ्रेंड्स हैं और साथ खाना खाना चाहते हैं। जो स्माइल करती है तो बोलती है कि दीदी मैं समझ गई, मगर मन में सोचती है कि शायद दीदी जीजुमान को पसंद करती है और अच्छा है कि दोनों डेट करें। जो चली जाती है। शऊ जाने लगती है कि गोशन के लोग उसे घेर लेते हैं। शऊ बोलती है कि तुम लोग कौन हो और मुझे क्या चाहिए? असिस्टेंट बोलता है कि हमारा मास्टर आपसे मिलना चाहता है, आप हमारे साथ चले। शायू उनके साथ चली जाती है। वो लोग गोशन के घर आते हैं। शायू इतने गार्ड्स को देखती है तो सोचती है कि मुझे लाने के लिए इतने लोगों की क्या जरूरत थी। वो गोशंग से पूछती है कि तूने मुझे क्यों बुलाया, और मुझे किसी के साथ डिनर के लिए जाना था तो वह मेरा वेट कर रहा है। और गोशंग को यह लग रहा था कि जोशो के दिमाग में उल्टे सीधे आइडियाज शाऊ डालती है। गोशंग बोलता है कि तुमने जानबूझकर हम दोनों को क्लोज करने की कोशिश की थी और यशो बहुत इनोसेंट है, वो खुद से ऐसे काम नहीं कर सकती थी। शऊ बोलती है कि तुम क्या बोलना चाहते हो? गोशंग बोलता है कि उस रात तुमने उसे मेरे कमरे में छोड़ा था, मगर उसने यह बात मुझे नहीं बताई और वह बोल रही थी कि वह ड्रंक थी तो रेस करने को वहां चली आई। शाऊ बोलती है कि सास यही है। गोशंग बोलता है कि नहीं, वो नींद में थी तो बोल रही थी कि दीदी आप चाहती है कि मैं गोशंग से मोहब्बत करूं, और बोलता है कि तुमने जानबूझकर उसे डाक दी थी, उसे वहां भेजा। शाऊ बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं। तभी जीजवान आता है तो बोलता है कि तुम मेरी गर्ल को जबरदस्ती यहाँ क्यों लाए हो? गोशंग बोलता है कि मुझे इसे मिलना था। जी युवान बोलता है कि मैं इसके साथ खाने के लिए जाने वाला था और मैं काफी टाइम इसका वेट करता रहा। जब यह नहीं आई तो मैं इसे ढूंढने लगा और मुझे पता चला कि तुम्हारे लोग इसे जबरदस्ती यहाँ लाए हैं। गोशंग बोलते हैं कि सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग थी और जी फैमिली के साथ मेरी कोई भी दुश्मनी नहीं, मेरा प्रॉब्लम सिर्फ शऊ के साथ है। जी युजवान बोलता है कि यह मेरी गर्ल है और किसी में हिम्मत नहीं, इसे जबरदस्ती बुलाए। गुशंग चुप हो जाता है। जी जुआन उसे बोलता है कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें इसे माफी मांगनी चाहिए? गोशंग बोलते हैं कि मुझे माफी मांगने की आदत। उसे धमकी देता है तो शाओ का हाथ पकड़ के ले जाता है। दोनों बाहर आते हैं तो शाओ हंस रही थी। जीजवान बोलता है कि वह तुम्हें परेशान कर रहा था तो तुम हंस क्यों रही हो? शायू बोलती है कि मैं तो स्माइल इस कारण रही हूँ, एक हैंडसम लग रहे थे। जीजवान बोलता है कि मैं कब हैंडसम नहीं लगता। शाह उसे थोड़ा सा हिट करती है तो बोलती है कि अगर फिर मैंने तुम्हारी तारीफ की तो मेरा नाम बदल देना। वह घर आती है तो मॉम से पूछती है कि क्या यो वापस नहीं आई। मॉम बोलती है कि वो पियानो क्लास गई है, जब आएगी तो मैं बोल दूंगी कि वह तुमसे मिले। और शाओ चाहती थी कि रियल होस्ट शाओ के बारे में वो योशियो से कुछ बातें पूछे। वह कमरे में जाती है तो सो जाती है। सपने में शायू उसे मिलने आती है तो उसे वर्न करती है कि योशियो से मेरे बारे में कोई बात ना करना। शायू से बोलती है कि क्या कोई सीक्रेट है जो तुम छुपाना चाहती हो? होस्ट शायू से बोलती है कि हाँ, एक सीक्रेट है, पहले तुम मेरा काम करो तो फिर तुम्हें सीक्रेट बताऊंगी। शायू जागती है तभी जोशु से मिलने आती है और बोलती है कि मॉम बोल रही थी कि आपको मुझसे काम है। शायू बोलती है कि मैं बात भूल चुकी हूँ। जोशु को डाउट होता है तो बोलती है कि दीदी क्या मुझसे कुछ छुपा रही है? शमन में सोचती है कि हाँ, मैं तुमसे छुपा रही हूँ और मैं तुम्हें यह नहीं बताऊंगी कि गुशिशंग ने जबरदस्ती अपने लोगों के थ्रू मुझे मिलने के लिए बुलाया। अगर तुम्हें यह बात पता चले तो शायद तुम उसे ना मिलोगी, और मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों का रिश्ता अच्छा चले, तो मैं तुम्हें यह बात नहीं बताऊंगी। जो उसके मन की आवाज सुनती है तो वह सोचती है कि मैं गोशंग से मिलने जाऊंगी तो आमने सामने उससे बात करूंगी कि उसने मेरी दीदी के साथ ऐसा क्यों किया। नेक्स्ट डे वो गोशंग को मिलने के लिए बुलाती है तो बहुत नर्वस हो रही थी और फिर वह खुद को स्ट्रांग बनाती है तो गोशंग से बोलती है कि तुमने मेरी दीदी को जबरदस्ती क्यों बुलाया? गोशंग बोलता है कि मैंने उसे नुकसान नहीं पहुंचाया, मुझे उसे एक बात करना थी तो इसी कारण उसे बुलाया था। जो बोलती है कि मेरे लिए इस वर्ल्ड में मेरी दीदी सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर तुमने फिर कुछ किया तो मैं तुमसे नफरत करने लगूंगी। गोशंग गुस्से में आता है तो बोलता है कि बताओ तुमने क्या बोला? जो बोलती है कि अपनी दीदी के कारण मैं तुमसे थोड़ी सी नफरत करने लगी हूँ। गोशंग गुस्से में आता है तो फोर्सफुली उसे किस करता है। जो उसे हिट करके दूर करती है तो जोर से एक थप्पड़ लगाती है। जो बोलती है कि तुमने कभी बोला नहीं कि मुझसे मोहब्बत करते हो, फिर मेरे साथ ऐसा मजाक क्यों किया?
वह बहुत रोने लगती है तो बोलती है कि तुमने पहले मेरी बहन को जबरदस्ती यहाँ बुलाया और आप मुझे बुली कर रहे हो और यह ना समझना कि मैं सारा मैटर आउल जाऊंगी। गुशंग दिल में सोचता है कि मुझे दोनों प्रॉब्लम एक साथ सॉल्व करना होंगे वरना यह मुझसे नाराज हो जाएगी और गुशंग में ईगो बहुत ज्यादा थी। वो योश से मोहब्बत तो करता था मगर कन्फेशन करने से उसकी ईगो हर्ट होती थी। वो बोलते हैं कि ओके तुम रोना बंद करो, मैं सारे प्रॉब्लम हैंडल कर लूंगा और तुम्हारी बहन को भी मना लूंगा। जो बोलती है कि तुम दीदी को यह ना बताना कि मेरे कहने पर तुम उसे अपॉलजिस करने वाले हो। गोशंग बोलता है कि क्यों? जो बोलती है कि अगर तुम खुद से उनसे अपोलोजाइज करोगे तो उन्हें लगेगा कि तुम बहुत ऑनेस्ट हो, वह तुम्हारी रिस्पेक्ट करेगी। गोशंगो के बोलता है जो बोलती है कि मुझे हमेशा से लगता था कि तुम एक अच्छे पर्सन हो, मगर जब तुमने दीदी को जबरदस्ती उठवाया तो मैं तुमसे थोड़ी नफरत करने लगी। मगर मैं नहीं चाहती थी कि मैं तुमसे नफरत करूं तो तुमसे मिलने आई क्योंकि मैं चाहती थी कि सारी बातें क्लियर हो जाए। माना कि तुमसे मिस्टेक हो गई मगर मिस्टेक्स हर किसी से होती है, तुम अपनी गलती सुधार सकते हो। अगर दीदी खुश हो जाए तो मैं भी तुम्हें माफ कर दूंगी। गुशंग होके बोलता है। दूसरी साइड पर देखते हैं कि जजवान शव से बात कर रहा था। तभी वह सडनली ऑफलाइन होता है तो शव से पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ। जी युजवान बोलता है कि एक इम्पोर्टेंट मैसेज आया है। शायू बोलती है कि क्या लैंडल लॉर्ड का मैसेज है जो इतना डर रहे हो। जी युजवान बोलता है कि मैसेज गुशिंग का है। शायू हैरान होती है तो बोलती है कि उसे तुमसे क्या काम है। जो युवान बोलता है यह बात तो स्ट्रेंज है। पहली बात यह कि वह मुझे ऑफर कर रहा है कि जो प्रोजेक्ट वह लेना चाहता है वह मेरी फैमिली ले ले और दूसरे वो तुमसे माफी मांगना चाहता है। शाह हैरानों को सोचती है कि वह क्या करना चाहता है। दोनों गोशंग से मिलने के लिए जाते हैं तो गोशंग बोलता है कि पिछली बार मैंने जो मिस्टेक की थी उसके लिए मुझे माफी मांगनी थी। शाह और भी हैरान होने लगती है और सोचती है कि यह माफी क्यों मांग रहा है, क्योंकि माफी मांगना इसकी आदत नहीं। शाहू बोलती है कि मैं किसी की बात दिल में नहीं रखती, उस बात को जाने देते हैं। जिजवान गोशन को बोलते हैं क्योंकि माफिया वाली बात तो हो चुकी है, मगर तुम बोल रहे थे कि तुम अपना प्रोजेक्ट जी फैमिली को देना चाहते हो और तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो। गोशन बोलता है कि मुझे लगता है कि ऐसा करने से हम दोनों की फैमिलीज का रिलेशन अच्छा हो जाएगा। जी जुवान बोलता है कि तुम बहुत ऑनेस्ट हो और मुझे उम्मीद है कि हमारा रिलेशन अच्छा रहेगा और बोलता है कि मुझे तुम्हारी ईमानदारी पसंद आई है तो हम दोनों फैमिलीज मिलकर इस प्रोजेक्ट पर काम करेंगी। गोशंगदे में सोचता है कि फ्यूचर में जीजवान और शाओ की शादी होगी तो मुझे जीजवान से बनाकर रखनी है। वह प्रोजेक्ट के लिए हाँ बोलता है। शायू बोलती है कि मुझे प्रोजेक्ट या माफिया वाली बात में इंटरेस्ट नहीं, मुझे सिर्फ इस बात की फिक्र है कि मेरी बहन खुश रहे और बोलती है कि मैं उसकी बड़ी बहन हूं तो तुम्हें बोर्न कर रही हूं कि अगर तुम उसे दिल से पसंद करते हो तो उसकी केयर किया करो और उसकी हर बात का ख्याल रखा करो। गुशंग ओके बोलता है। शायू बोलती है कि चलो एक टेस्ट करते हैं कि तुम उसे कितना पसंद करते हो। वो जो की लाइक और डिसलाइक को लेकर ट्विस्ट क्वेश्चन करने लगती है तो गुशंग हर बात के लिए करेक्ट आंसर करता है। शऊ बोलती है कि इसका मतलब यह है कि तुमने मेरी बहन के बारे में सारी इन्वेस्टिगेशन करवाई है। गुशंग बोलता है कि हाँ मैंने सिर्फ उसकी नहीं तुम्हारी भी इन्वेस्टिगेशन करवाई थी, मगर तुम्हारी इन्फॉर्मेशन मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं थी तो मैं सब कुछ भूल चुका हूँ। मैं यूजो को पसंद करता हूँ तो उसकी हर बात मुझे याद है। शायू बोलती है कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया तो इसका मतलब यह नहीं कि यूज ने भी तुम्हें माफ कर दिया। अगर वह तुम्हें पसंद करेगी तो तुम दोनों की शादी होगी और हम उसे फोर्स नहीं करेंगे कि वह तुमसे मोहब्बत करे। गोशंग होके बोलता है रात को सिस्टम शियाओ को बताता है कि होश शव को कहाँ से अडॉप्ट किया गया था। नेक्स्ट डे शव जब ऑर्फनेज जाती है तो डीन उसे देखकर खुश हो जाती है और पूछती है कि क्या तुम ठीक हो और लू फैमिली का एटीट्यूड तुम्हारे साथ कैसा है। शव बोलती है कि फैमिली बहुत अच्छी है और मैं वहाँ खुश हूँ, मगर मुझे कुछ और पूछना है। वह बोलती है कि मुझे अपने पेरेंट्स के बारे में जानना है। डीन बोलती है कि वह तो इस दुनिया में नहीं है। शव जब वापस आती है तो होशियाओ को मिलती है। वो उसे बताती है कि तुम्हारे पेरेंट्स और डीन अच्छे फ्रेंड्स थे, तुम्हारे पेरेंट्स रिस्टर थे, उन्हें एक मिशन के लिए जाना था, मगर जाने से पहले वह तुम्हें डीन के एंड ओवर करके गए और उन्होंने तुम्हारे लिए एक लेटर भी छोड़ा था और बताती है कि वहाँ एक एक्सीडेंट हुआ तो दोनों की डेथ हो गई, मगर दोनों तुमसे बहुत मोहब्बत करते थे। शायू लेटर पढ़ती है तो इमोशन होकर रोने लगती है और बोलती है कि मुझे हमेशा से लगता था कि मेरे पेरेंट्स मुझे मोहब्बत नहीं करते,
मगर अब मैं खुश हूं कि वह मुझसे मोहब्बत करते थे। शा उसे गले लगाती है तो होस्ट रोने लगती है और बोलती है कि आज तक इसने मुझे गले नहीं लगाया। शा उसे बोलती है कि जब भी तुम्हारा रोने को मन करे तो तुम मुझे गले लगा सकती हो। होस्ट बोलती है कि मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे मेरी इन्फॉर्मेशन लाकर दोगी तो मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताऊंगी। वह उसे बोलती है कि मेरे जाने के बाद जब तुम इस वर्ल्ड में आई तो सारी फैमिली तुम्हारे अमान की आवाज सुनती है। शव उसकी आवाज सुनकर शौक से जाती है। वो उसे बोलती है कि एक दिन मैं जागी तो मुझे फ्यूचर नजर आने लगा और मुझे रियलाइज हुआ कि मैं लू फैमिली को हर्ट कर सकती हूँ और बोलती है कि मैं हमेशा लू फैमिली के भले के लिए कुछ करती तो एंड पर सबको यही लगता कि मैं उनके साथ बुरा करना चाहती हूँ और कोई मेरी मॉर्निंग की आवाज नहीं सुन पाता था। तो सबको यही लगता कि मैं बैड गर्ल हूँ और मुझे भी यह रियलाइज हुआ कि मैं उनको हर्ट कर सकती हूँ। तो मैं उनकी फिर चेंज करना चाहती थी और बर्थडे से पहले मैंने फेक मेडिसिन को रियल से बदल दिया था और मैंने खुद पॉइजन खाया ताकि मैं मर जाऊं। और फिर बोलती है कि जब तुम इस वर्ल्ड में आई तो मैं तुम्हें जानती थी और मैं यह नहीं चाहती थी कि तुम्हें वही पेन सहना पड़े जो मैंने सही थी। और मैं यह भी नहीं चाहती थी कि फैमिली वैसे ही तुमसे नफरत करे जैसे वह मुझसे नफरत करते थे। मैंने सिस्टम से रिक्वेस्ट की कि तुम्हें शक्ति दी जाए कि फैमिली तुम्हारे मन की आवाज सुन सके ताकि कोई तुमसे नफरत ना करे। शायू गुस्से में आती है तो बोलती है कि तुम सिस्टम को बोलो कि मुझे यह वाली शक्ति नहीं चाहिए। मैं नहीं चाहती कि कोई मेरे मन की आवाज सुने। ओस बोलती है क्योंकि मैं सिस्टम को बोल दूंगी वो लोग आपसे तुम्हारे मन की आवाज नहीं सुन पाएंगे। और फिर वह बहुत दुखी होने लगती है। तो शियाओ को बोलती है कि अगर मेरा दूसरा जन्म हो तो क्या मेरे पेरेंट्स मुझसे मोहब्बत करेंगे। शऊ बोलती है कि तुम बहुत नेक हो, तुम दूसरा जन्म लो तो तुम्हारे पेरेंट्स तुमसे बहुत मोहब्बत करेंगे। शायू उसे हक करती है। तभी होस्ट डिसअपियर हो जाती है। शायू जागती है। तभी सिस्टम अपीयर होते हैं। शायू बोलती है कि मेरा काम खत्म हो गया है तो सिस्टम को बोलो कि मेरे वापस जाने की अरेंजमेंट करें। सिस्टम बोलता है कि सॉरी रियल वर्ल्ड में तुम्हारी बॉडी मर चुकी है तो तुम वापस नहीं जा सकती। शव पहले गुस्से में आती है तो फिर बोलती है कि यहाँ रहना बुरा नहीं क्योंकि लू फैमिली मुझसे बहुत मोहब्बत करती है और फिर मेरी इतनी प्यारी बहन है तो मैं उसे छोड़कर नहीं जा सकती। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि लू फैमिली खाना खाने को बेचती है तो सब चुप थे। शव बोलती है कि क्या तुम लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हो। बिग ब्रदर बोलता है कि हम तुमसे क्या छुपाएंगे। नियान बोलते हैं कि तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि हम तुमसे कुछ छुपा रहे हैं। जो बोलती है कि दीदी तुम थक चुकी हो, अगर रेस करोगे तो सब कुछ ठीक लगेगा। शव बोलती है कि क्या ऐसा है, मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम लोग मेरे दिल की बातें नहीं सुन पा रहे तो हैरान हो रहे हो। सब उसकी बात सुनकर शौक रह जाते हैं और फैमिली में हर कोई यही समझता था कि सिर्फ वही श्याओ के मन की आवाज सुन सकता है। नियान बोलता है कि क्या तुम सब भी इसकी इनर आवाज सुन सकते थे, तो सब लोग हैरान होने लगते हैं। बयान बोलता है कि मुझे तो यही लगता था कि मैं ही सबसे लकी हूँ और मुझे स्पेशल शक्ति भी मिली है कि मैं दीदी के मन की आवाज सुन सकता हूँ। और फिर वो श्याओ को बोलता है कि तुम्हें यह बात कैसे पता चली कि हम तुम्हारे मन की आवाज सुन सकते हैं। शऊ रोने का नाटक करती है तो बोलती है कि तुम सब मुझसे मोहब्बत नहीं करते, तुम सबको पता था कि तुम लोग मेरे मन की आवाज सुनते हो मगर मुझे किसी ने नहीं बताया। जोजू बोलती है कि दीदी मुझे माफ कर दो। डैड बोलते हैं कि तुम यह बताओ कि तुम्हें कौन सी पावर मिल गई कि हम तुम्हारे मन की आवाज सुन सकते थे। शऊ एक स्टोरी बनाती है तो बोलती है कि सपने में मुझे एक देवता मिला, उसने मुझे बोला कि मैं एक विश मांगू और उसने मुझे डर लग रहा था कि जो वापस आएगी तो मैं चाहे इसका अच्छा करना चाहूं, कोई मेरा ट्रस्ट नहीं करेगा और मैं चाहती थी कि तुम लोग मेरे मन की आवाज सुनो कि मैं इसके लिए अच्छा सोचती हूँ। मैंने देवता से भी मांगी कि मुझे शक्ति मिल जाए कि तुम लोग मेरे मन की आवाज सुन सको और मुझे लगता था कि वह सिर्फ एक सपना है। मैंने उस बात को इग्नोर कर दिया मगर कल रात देवता फिर से मेरे सपने में आया तो उसने मुझे बताया कि जैसे जो वापस आई है तुम लोग मेरे मान की आवाज सुन सकते थे और उसने मुझे यह भी बताया कि तुम लोग मेरे मान की आवाज सुन सकते थे। तो मुझे लेकर तुम सबका एटीट्यूड चेंज हो गया और बोलती है कि मैंने देवता से विश मांगी कि अपनी यह शक्ति वापस ले ले क्योंकि अब मुझे यह नहीं चाहिए। और बयान को लग रहा था कि देवता उसकी भी हर विश पूरी कर सकता है तो वह तुरंत प्रेयर करने लगता है कि मैं चाहता हूं कि हफ्ते में सिर्फ 2 क्लासेस हो और वह भी स्पोर्ट्स की। भाई उसे हिट करता है तो बोलता है ऐसी विशेष पूरी नहीं होती। मोम शियाओ को बोलती है कि हम तुम्हारे दिल की आवाज सुने या ना सुने तुम हमारी लाडली बेटी रहोगी। बिग ब्रदर माफी मांगता है कि हमने तुमसे यह बात छुपाई।
शऊ सबसे प्रॉमिस करती है कि अब मैं कोई भी बात दिल में छुपा कर नहीं रखूंगी और मैं जैसा आपके लिए फील करती हूँ वह हर बात आप सबसे शेयर करूंगी और बताती है कि मैं तुम सबसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। शऊ उसे फ्रूट मारती है तो बोलती है कि तुम बहुत शरारती हो तो मैं तुम जैसी की बेहन नहीं हो सकती। बाद में दोनों बहनें अकेली बैठी थी। जोशो शव को बोलती है कि जब मैंने तुम्हारे मन की आवाज सुनी कि गोशिंग ने जबरदस्ती ही तुम्हें मिलने के लिए बुलाया था तो मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं उसे मिलने के लिए गई थी। शौक हो जाती है तो बोलती है उसने तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं? अगर किया है तो मुझे बताओ, मैं उसे लेसन सिखाती हूँ। जो बोलती है कि नहीं हमने थोड़ी बेहेज की थी और मैंने उसे बोला कि अगर वह आपसे माफी मांगे तो मैं